इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिसिंग पर्सन्स के तमाम केसेस बराह रास्त नशर करने का बड़ा हुक्म। लापता शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सेक्टर कमांडर ISI MI डायरेक्टर IB वज़ीर कानून सेक्रेटरी दिफा और दाखिला 29 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। अगर मुख्फी आइंदा तारीख से कबल बाजियाब हो जाए तो रजिस्ट्रार ऑफिस को तहरीरी रिपोर्ट पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि तफ्तीशी ऑफिसर को पाबंद किया जाता है कि वो सेक्टर कमांडर ISI का दफ़ा 161 का बयान कलम बंद करे। अदालती इस्तफसार पर अटार्नी जनरल ने बताया कि ISI वज़ीर आज़म को जवाबदेह है। अटार्नी जनरल के मुताबिक MI सेक्रेटरी दिफा और अफवाज पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। अदालत ज़रूरी समझती है कि तमाम इदारों को अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। सहाफ़ी ने पैमरा के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी के नोटिफिकेशन से मुतालिक बताया। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की है कि अदालत जिस केस में मुनासिब समझे रिपोर्टिंग का हुक्म दे सकती है। मुकदमा अहम नौयत का है, पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी तशवीश है, इसलिए अदालत रिपोर्टिंग की इजाज़त देती है। जस्टिस मुहसन अख्तर क़यानी ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा उर्दू में जारी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी कंपनियों के नुमाइंदों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के प्लांट लगाने और चीनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पाकिस्तान में अपनी सनतें कायम करने की दावत। चीनी कंपनियों के नुमाइंदों का पाकिस्तान में अपना कारोबार और सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म की चीनी कंपनियों के तमाम तर मसाइल हल करने की हिदायत। कहा, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के हवाले से तमाम मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एक जामे प्लान तरतीब दिया गया। बरामदात बढ़ाने के हवाले से चीनी तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। CPEC फ़ेज़ 2 के हवाले से भरपूर तैयारी कर रहे हैं। मेरे आइंदा दौरा चीन का महफर। CPEC फ़ेज़ 2 पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुआशी ताल्लुकात का मज़ीद फ़रोग़ होगा। पाकिस्तान हर मुहाज पर चीन के साथ खड़ा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माली साल 2024-25 का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने बजट पेश किया। बजट तकरीर में आफ्ताब आलम ने बताया कि कुल महसूलात का हदफ 1754 अरब रुपये रखा गया। कुल अखराजात का तखमीना 1654 अरब रुपये रखा गया। बजट 100 अरब रुपये सरप्लस है। विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 1800 अरब वाजिबुल अदा हैं। आइंदा माली साल के बजट में विफाक से महसूलात का हदफ 902 अरब रखा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पेंशन में 10% इजाफा किया जा रहा है। कम से कम माहाना उजरत 36,000 रुपये करने की सिफारिश की जाती है। होटलों पर सेल्स टैक्स की शरह 6% कर दी गई। शादी हॉल्स के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स रेट मुतारिफ कराने की तजवीज़। प्रॉपर्टी टैक्स की मद में बड़ा रिलीफ दिया जा रहा है। कारखानों पर प्रॉपर्टी टैक्स कम करके 10,000 रुपये फ़ी कनाल करने की तजवीज़। कमर्शियल प्रॉपर्टी टैक्स का माहाना किराया 16% से कम करके 10% करने की तजवीज़। गंदम खरीदारी के लिए 26 अरब रुपये मख्तस। सड़कों की तामीर के लिए 6 अरब से ज़ायद फंड्स खर्च होंगे। BRT के लिए 3 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। आला और इब्तदाई तालीम के लिए 362 अरब रुपये मख्तस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के बजट का मकसद IMF से ताल्लुक को नुकसान पहुंचाना है। माजी में भी PTI ने IMF मुआहिदा सबूताज करने की कोशिश की। वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट वफाकी हुकूमत को ब्लैकमेल करने की कोशिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी नंबर्स पर बजट पेश किया। विफाक के बजट से पहले कोई भी सूबाई हुकूमत बजट पेश नहीं कर सकती। KB हुकूमत ने विफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। बेहतर होता खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी बजट का इंतजार करती। वफाकी वज़ीर अमीन मुकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट नहीं बल्कि ये ख्याली पुलाव पेश किया। KP हुकूमत का विफाक से कबल बजट पेश करना विफाक और आइनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। हम किसी इदारे या हुकूमत से लड़ाई नहीं चाहते, मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अदालतों का एहतराम नहीं होगा तो हमसे भी एहतराम की उम्मीद ना रखें। हम कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। हमने हुकूमत और किसी एजेंसी की भी टीम नहीं बनना। अदालती निज़ाम किसी ताकतवर के लिए नहीं बनाया। उन अफराद से होशियार रहें जो इदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। बार और बेंच की लड़ाई से अदलिया कमज़ोर होती है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का जुडिशल अकादमी में खिताब। कहा कि आज़ाद अदलिया के ख्वाब की ताबीर के लिए सबको हिस्सा डालना चाहिए।
अपने अमाल का जवाब अल्लाह को देना है। हमारी जगह कोई और खड़ा नहीं होगा। फर्शी खुदाओं की नहीं, अर्शी खुदा का खौफ दिल में रखें। पंजाब में 14 लाख केसेस हैं। जजेस की कमी का सामना है। मुकदमात में ताखीर की एक बड़ी वजह हड़तालें हैं। हड़तालों के बायस लोग अपने हकूक से महरूम हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। एजेंडा जारी। इजलास में गैर मुल्की सरमायाकारी के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास में शिरकत करेंगे। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। CDA ने बगैर नोटिस के हमला किया। CDA का ये केस ही नहीं, ये इंक्रोचमेंट का केस है। बिल्डिंग पर कब्जा हुआ। हम अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। CDA की कार्रवाई की मसम्मत करते हैं। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस का तकद्दुस होता है। कोर कमेटी का इजलास आज हमने बाहर सड़क पर किया। हम वाज़े करना चाहते हैं कि हम पुरअमन हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि ADC अब्दुल्ला और पुलिस एहलकारों ने हमारा इस्तेहकाक मजरूह किया। वही किया गया जो फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। जिस दिन बानी PTI का हुक्म होगा, तहरीक शुरू हो जाएगी। आईन और कानून के जरिए अपने हकूक हासिल करेंगे। इस फरसुदा निज़ाम में आईन और कानून की बालादस्ती नहीं है। इस निज़ाम के खिलाफ हम आखिरी हद तक लड़ेंगे। आमिर मुगल को रात को पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। शिबली फराज बोले, जिस दिन बानी PTI कहेंगे हम सड़कों पर निकलेंगे। तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है, कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं। हम किसी पुरतशद्दुद तरीके से खान को रिहा नहीं कराएंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि PTI सेक्रेटेरिएट पर हमला जमहूरियत पर हमला था। तहरीक इंसाफ वाले खुद को कानून से मावरा समझते हैं। 5 नोटिस के बाद CDA ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई की गई। आज आप कह रहे हैं कि गजा की तरह ऑपरेशन हुआ, शब खून मारा गया। खुदा का वास्ता, आप कितना झूठ बोलोगे? ऐसा लगता है कि आप लोग कानूनी ज़ाब्ते से बालातर हैं। नून लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि हम किसी सियासी वर्कर्स के खिलाफ मुकदमे के हक में नहीं हैं, मगर अपने दौर की फस्तायत को याद रखा करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मेडिकल की बुनियाद पर रियायत मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ दौर में मरियम नवाज को 2 दफ़ा गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 8वां इजलास। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज़ बयानियाँ। बानी PTI और दीगर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी। बानी PTI और उनके साथियों पर एंटी स्टेट बयानिए पर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जेल से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा पूरे मुल्क में फैलाया जा रहा है। बानी PTI ने बरतानवी अखबार को जहरीला मज़मून भेजा। फजूल किस्म का इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुझे जहर दिया गया। इसाल अंगेज़ी और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना इस पार्टी का एजेंडा है। बानी PTI को जेल में तले हुए खाने दिए जा रहे हैं। मैं AC उतार दूंगा, घसीटूंगा। हम ऐसे लोग नहीं। हमारे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हुकूमत का फोकस अवाम पर है और आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त ट्रैक पर है। महंगाई में कमी हो रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मुआहिदा बजट के बाद होने का इम्कान। नए कर्ज प्रोग्राम पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म। IMF मिशन पाकिस्तान की मईशत में मुस्तहकम शरह नमो के लिए साथ मिलकर काम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट एग्रीमेंट के तहत अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद किया। हालिया प्रोग्राम और अहदाफ पर अमल दरामद होने से आइंदा नए कर्ज प्रोग्राम को सपोर्ट मिलेगी। मुल्क की मईशत में ग्रोथ और इस्तेहकाम के लिए टैक्स नेट को बढ़ाने के इकदाम नागुज़ीर हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट को मुनासिब सतह पर रखना होगा। IMF के मिशन चीफ नेथन रिपोर्टर का मुज़ाकरात पर बयान जारी। मिशन चीफ का यह कहना है कि पाकिस्तान में मुनसिफाना टैक्स की वसूली चाहते हैं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी है। पाकिस्तान में तवानाई की लागत कम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की हुकूमत आमदन बढ़ाना चाहती है। IMF मिशन के साथ वर्चुअली मुज़ाकरात होंगे।